जीजा के प्यार में खूनी बनी साली। खंडवा थाने की रामनगर चौकी के प्रभारी एसआई सुभाष नावडे को 29 जून 2021 की सुबह 9 बजे किसी ने सूचना दी कि चिरागदान तालाब में एक लाश तैर रही है। ये लाश तालाब के पास खेलते हुए बच्चों ने देखी थी। सूचना मिलने के बाद चौकी इंचार्ज सुभाष नावडे ने सूचना टीआईबी मंडलोई को दे दी और वह टीम के साथ उस तालाब के पास पहुंच गए, जहां लाश पड़ी होने की खबर मिली थी। पुलिस ने सबसे पहले लाश को पानी से बाहर निकलवाया। वह लाश चादर के साथ चटाई में लिपटी थी। थोड़ी देर में खंडवा थाने के टीआईबी मंडलोई वहां पहुंच गए। वह अर्धनग्न लाश किसी युवक की थी। पुलिस उस लाश की जांच करने में जुट गई। उसके सिर, गले और हाथ पर धारदार हथियार के निशान थे। तब तक आसपास भीड़ भी लग चुकी थी। संयोग से भीड़ में से एक व्यक्ति ने लाश की पहचान संजय बामने उर्फ संजू के रूप में की। कुछ समय में वहां रोती हुई पहुंची महिला ने पुलिस को बताया कि लाश उसके पति की है और उसका नाम शबाना है। बरामद लाश को देखकर इतना तो साफ हो गया था कि उसकी हत्या कर तालाब में फेंकी गई थी। उसका घर नजदीक के माता चौक पर मल्टी में बताया गया। इसकी सूचना मिलते ही मृतक का भाई और परिवार के अन्य सदस्य भी वहां पहुंच गए। उन्होंने ही बताया कि शबाना संजय की ब्याहता पत्नी नहीं है, बल्कि वो उसके साथ पिछले 2 सालों से लिव इन में रह रही थी। उन्होंने हत्या का सीधा आरोप शबाना पर ही मढ़ दिया। घर वालों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। एसपी खंडवा ललित गठरे ने इस केस का खुलासा करने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया। टीम में टीआईबी मंडलोई, एसआई राजेंद्र सोलंकी, चौकी इंचार्ज रामनगर सुभाष नावडे, परिणीता बेलेका, एएसआई रमेश मोरे, हिफाजत अली, हेड कांस्टेबल ललित कैथवास, पंकज सोलंकी, कांस्टेबल ब्रजपाल चंदेल, आकाश जादौन, लक्ष्मी चौहान, निकिता तिवारी आदि को शामिल किया। आगे की जांच के लिए पुलिस मल्टी पहुंची, जहां मृतक संजय शबाना के साथ रहता था। टीआई मंडलोई ने उसके घर का बारीकी से मुआयना किया। वहां उन्हें खून के कुछ धब्बे मिले। उनमें कुछ धब्बे मिटाने के भी निशान थे। वहीं शबाना की 13 वर्षीय बेटी मिली। वह काफी घबराई हुई थी। कुछ पड़ोसी भी मौजूद थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि शबाना और संजय के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। संजय खूब शराब पीता था। शराब के नशे में शबाना के साथ वह मारपीट किया करता था। इसके अलावा घर में शबाना के बहनोई हाकिम का भी आना जाना था। ये बात संजय को पसंद नहीं थी। हाकिम के जाने के बाद संजय शबाना पर बेहद नाराज होता था। इस जानकारी के आधार पर ही सीएसपी ललित गठरे ने शबाना और उसके बहनोई हाकिम को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पूछताछ के दौरान दोनों ने घुमा फिरा कर जवाब दिए। उनकी बातों से पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि ये दोनों बहुत कुछ छिपा रहे हैं और हत्या की जानकारी देने से बचना चाहते हैं। पुलिस ने जब उनके साथ थोड़ी सख्ती की और संजय के घर से बरामद सामान दिखाए तो वे दोनों टूट गए। फिर उन्होंने राज की सारी बातें बता दी। उसमें जीजा साली के बीच प्रेम कहानी का खुलासा हुआ। साथ ही उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए ब्लेड, खून लगा सिलबट्टा और खून सने कपड़े बरामद कर लिए। शबाना और हाकिम की प्रेम कहानी के साथ शबाना और संजय के लिव इन रिलेशन की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार है। कहानी की शुरुआत शबाना, उसकी 32 वर्षीय बड़ी बहन जायरा और 46 वर्षीय हाकिम से होती है। बात तब की है जब शबाना महज 16 साल की थी। वो खुद से करीब दोगुने उम्र के हाकिम से इश्क कर बैठी थी। उनकी मोहब्बत पर उम्र के अंतर का कोई असर नहीं था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। शबाना हाकिम को अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। वे निकाह भी करना चाहते थे, लेकिन जब इसकी जानकारी उसके परिवार को हुई तब उन्होंने उम्र के अंतर को देखते हुए उसकी बड़ी बहन जायरा का विवाह हाकिम से कर दिया। उसके बाद हाकिम शबाना का प्रेमी से जीजा बन गया। हाकिम खूबसूरत जायरा को पाकर बेहद खुश हुआ, लेकिन उसके लिए शबाना को दिल से निकलना मुश्किल हो रहा था। जायरा जीजा साली के प्रेम संबंध को जानती थी, फिर भी उसने हाकिम के साथ निकाह इसलिए कर लिया था कि उसकी छोटी बहन शबाना ने उससे वादा किया था कि वह उसकी खुशी के लिए अपने इश्क को दफन कर देगी।
वो उनकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ जायरा ने हाकिम पर ऐसी लगाम लगाई कि वह चाह कर भी शबाना से नहीं मिल पाता था। जल्द ही शबाना का भी एक युवक के साथ निकाह हो गया। उसके बाद शबाना अपने वादे के मुताबिक जायरा और हाकिम की जिंदगी से दूर चली गई। उसकी अपनी अलग गृहस्थी और दुनिया बस गई थी। 10 सालों के दौरान शबाना 3 बच्चों की मां भी बन गई। हालांकि शबाना अपने शौहर के व्यवहार से दुखी रहती थी, कारण शौहर को उसके निकाह से पहले के प्रेम संबंध की आधी अधूरी जानकारी हो चुकी थी। वह बार बार उसको अतीत के प्रेम को लेकर ताने देता था। जब भी किसी घरेलू मसले पर विवाद होता, तब बहस के दौरान कई बार उसने गुस्से में कह दिया था कि वह अपने प्रेमी हाकिम के पास ही चली जाए। पति की यह बात शबाना को न केवल चुभ जाती थी, बल्कि इससे उसकी पुरानी मोहब्बत की यादें भी ताज़ा हो जाती थीं। वह एकदम से तिलमिला जाती थी। बार बार की इस चिकचिक से उसने एक दिन शौहर से अलग रहने का निर्णय ले लिया और अपनी 10 साल की बेटी के साथ अलग रहने लगी। 2 बच्चे उसने शौहर के पास ही छोड़ दिए। किशोरावस्था से ही इश्क का स्वाद ले चुकी शबाना के लिए किसी नए प्रेमी की तलाश करना मुश्किल नहीं था। जल्द ही उसे संजय बामने नाम का युवक मिल ही गया। संजय उम्र में छोटा था तो क्या हुआ, वह उसकी भावना को समझता था और उसके सेक्स की भूख भी मिटाता था। जल्द ही संजय भी खुद से बड़ी उम्र की प्रेमिका को जी जान से प्यार करने लगा। अपना घर-बार छोड़कर बगैर शादी किए हुए शबाना के साथ रामनगर मल्टी में किराए के मकान में रहने लगा था। कुछ समय तक संजय और शबाना के बीच लिव इन की मधुरता बनी रही, लेकिन उनके रिश्ते में खटास तब आ गई जब शबाना का पूर्व प्रेमी यानी उसका जीजा हाकिम उसकी जिंदगी में वापस आ गया। दरअसल हाकिम ने जायरा से निकाह करना इसलिए स्वीकार कर लिया था क्योंकि तब उसे लगा था कि शबाना उससे पहले की तरह ही मिलती जुलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने पर हाकिम उसकी याद में बेचैन हो गया। जब उसे शबाना के अकेली रहने के बारे में मालूम हुआ, तब उसने उससे मिलने की योजना बना ली। हालांकि शबाना और हाकिम के मिलने की राह में जायरा रोड़ा बनी हुई थी। बावजूद इसके लंबे समय बाद जब हाकिम अपनी साली और पुरानी प्रेमिका शबाना से मिलने उसके पास गया, तब उसने उसे बाहों में भर लिया। उसने हाकिम की खूब आवाभगत की। उसकी खिदमतगारी में कोई कोर कसर नहीं रहने दी। उनका अधूरा मोहब्बतनामा फिर से लिखा जाने लगा। लेकिन इसकी जानकारी भी संजय को जल्द हो गई। शबाना अब 2-2 प्रेमियों के साथ लिव इन में रह रही थी। लेकिन लंबे समय तक इस तरह रहना आसान नहीं था। संजय ही शबाना के घरेलू खर्च और उसकी बेटी के पालन पोषण का। संजय को ये बात पता चल गई थी कि शबाना के पास उसका जीजा हाकिम भी आता है। इसलिए उसने शबाना से साफ साफ कह दिया कि अपने घर में किसी दूसरे मर्द को वह नहीं देखना चाहता। इस पर शबाना ने रिश्ते की बात कहकर कुछ समय तक संजय को बहला दिया। फिर भी संजय ने हिदायत दी कि उसके नाजुक रिश्ते में किसी की भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता रहा तो वह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय की सख्ती और फरमानों को लेकर शबाना उससे नाराज रहने लगी। संजय की एक बुरी आदत शराब पीने की भी थी। शबाना उसे हमेशा कहती थी कि वह घर में शराब न पिए। उसकी बड़ी हो रही बेटी भी साथ में रहती है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। जब से संजय और शबाना के बीच हाकिम को लेकर मतभेद उभरे थे, तब से संजय के शराब पीने की आदत बढ़ गई थी। बाहर तो पीता ही था, रात में भी घर आकर भी बोतल खोल लेता था। एक दिन तो संजय ने हद ही कर दी। शराब पीकर आया और आते ही शबाना का गुस्सा उसकी बेटी पर निकालने लगा। उसे बुरी तरह से डांटने फिटकारने लगा। उसके पकाए खाने में कमियां निकालने लगा। जब शबाना ने इसका विरोध किया और कहा कि वह ऐसा न करे, तब संजय ने उस पर हाथ उठा दिया। उस रोज संजय ने मां बेटी दोनों की शराब के नशे में पिटाई कर दी। इस मारपीट में शबाना की बेटी के सिर में चोट भी आ गई और शबान भी जख्मी हो गई। गनीमत ये रही कि घर में डिटॉल रखी थी, जिससे अपने और बेटी की चोटों के खून को बंद करने में सफल रही। सुबह होने पर संजय ने उनसे रात की मारपिटाई को लेकर माफी मांग ली और अच्छी तरह से मरहमपट्टी के लिए पैसे देकर चला गया। साथ में हिदायत भी दी कि इस बारे में किसी को भी न बताए। 2 दिनों तक तो घर में शांति बनी रही,
लेकिन तीसरे दिन संजय फिर शबाना से दिन में ही उलझ गया। पड़ोसियों ने आकर उसे समझाया तब गुस्से में चला गया। उसी रोज हाकिम भी शबाना से मिलने आया। शबाना और उसकी बेटी ने रो रो कर संजय की जाती उससे बयां की। हाकिम ये सुनकर सन्न रह गया। उसने शबाना को आश्वस्त किया कि वह इसका समाधान जल्द निकालेगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में साजिश की योजना बन रही थी। उसी के अनुसार 28 जून 2021 की तारीख मुकर्रर की गई। कैसे योजना को अंजाम देना है, इस बारे में शबाना से बात कर ली। फिर 22 तारीख की आधी रात को शबाना ने हाकिम को फोन करके अपने घर बुला लिया। हाकिम बताए समय पर आ गया। फिर उसने गहरी नींद में सो रहे संजय के सिर पर मसाला पीसने वाला सिलबट्टा दे मारा। सिलबट्टे के हमले से संजय बेहोश हो गया। फिर हाकिम और शबाना ने मिलकर उसके गले को सर्जिकल ब्लेड से काट डाला। वह ब्लेड हाकिम अपने साथ लेकर आया था। संजय की हत्या के बाद सुबह के 4 बजे हाकिम ने संजय की लाश पहले अच्छी तरह चादर में लपेटी, फिर चटाई में बांधकर पास के चिरागदान तालाब में फेंकाया। घर पर शबाना ने घर में बिखरे खून के धब्बे साफ किए। अगले रोज 29 जून 2021 को पुलिस ने तालाब से संजय की लाश बरामद कर ली। इस हत्याकांड की जांच पूरी होने के बाद हाकिम और शबाना पर हत्या एवं सबूत मिटाने की धाराएं लगाकर फाइल तैयार कर ली गई। जांचकर्ता पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें अपराध का दोष साबित होने तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।